Regression basically technique concerned with predicting some variables by knowing other एंड इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमने को रिलेशन में निकाला है ना. फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है तो इसमें एक पॉइंट ये तो ये सारे पॉइंट्स आपस में किससे रिलेटेड हैं. तो आर हमने निकाला था को रिलेशन में एक 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 बेसिकली वैल्यू निकाली थी. अब लाइन तो नहीं निकाली हमने, एक वैल्यू निकाली थी जो हमें साइन से बताती थी कि पॉजिटिव डायरेक्टेड है नेगेटिव डायरेक्टेड है, और वैल्यू से बताती थी कि रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है. लेकिन एक्चुअल में ये जो लाइन होगी इसका क्या वैल्यू होगी ये हमें रिग्रेशन से पता चलेगी. कोरिलेशन डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ, लीनियर मीन स्ट्रेट, रिग्रेशन टेल्स अस हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन हमें पता है. लाइन क्या होती है, ए प्लस बी एक्स होती है. ए इज़ द वाई इंटरसेप्ट, कि अगर एक्स ज़ीरो है तो वाई की कुछ वैल्यू है या नहीं. ठीक है, तो ये हमें लाइन की इक्वेशन पता है. अब ये फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल है मैंने जो दी थी. अब अगर एमसीक्यू या किसी और चीज़ में आ जाए कि दो पॉइंट्स हैं तो उसकी लीनियर रिग्रेशन क्या होगी, तो वो सिंपली उन दो पॉइंट्स को मिला के हो जाएगी. उसके लिए आपको कोई फार्मूला डिराइव करने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब एक ये चीज़ है कि ये लाइन बननी चाहिए. लेट्स से दिस इज़ द बेस्ट फिट लाइन विच इज़ फिटिंग ऑल द पॉइंट्स. तो व्हाट इज़ दैट बेसिकली कि हर पॉइंट का ना उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है, जो कि उसको वेरी कराएगा. तो हमने बेसिकली उसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे ना और समेशन ऑफ ऑल दैट डिफरेंसेस, तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी. उसके लिए इक्वेशन इन्होंने खुद से एक बनाई है, वाई आई मतलब वाई इंस्टेंटेनियस. फॉर एग्जांपल अगर ये है तो वाई वन माइनस ए वन एक्स इंस्टेंटेनियस यानी एक्स वन प्लस ए नॉट का स्क्वायर. ठीक है, और इन सारों का सम करोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि इस लाइन को डिस्क्राइब कर रही होगी. ठीक है, इसमें अब देखो वाई आई और एक्स आई की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मतलब एक्स वन वाई वन, हमें एक डाटा सेट गिवन होगा उसमें एक्स और वाई वैल्यूज़ पता होंगी. इसमें जो असल वेरिएबल है ना वो ए नॉट और ए वाई है, ए वन है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है तो वो हमने फाइंड करना है. ठीक है, अब हमें पता है लाइन की इक्वेशन ये होती है वाई इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट. ठीक है, और ई के लिए हमें इसने ये इक्वेशन दी है. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ई है ये बेसिकली क्या है, ये एरर है. किस चीज़ से, दिस इज़ लाइक द एरर दिस पॉइंट हैज़ फ्रॉम दिस लाइन. ठीक है, सिमिलरली दिस इज़ द एरर दिस पॉइंट हैज़ फ्रॉम दिस लाइन. मतलब ये जो आईज हैं ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना. फॉर एग्जांपल वाई थ्री और एक्स थ्री का कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये है ना आर आई बेसिकली. तो ये एरर है इस लाइन से कितना कितना अवे लोकेटेड है ये. तो हम क्या चाहते हैं यार, ये एरर मिनिमाइज हो, मतलब ये लाइन इस पॉइंट के करीब से करीब तर आती जाए, मतलब बेस्ट फिट लाइन हो. अब वो अलग बात है चूंकि इधर भी पॉइंट है इसलिए वो उसके भी करीब जाएगी और फिर मिडल मिला के सेटल होगी. ठीक है, तो बेसिकली हमने एरर को मिनिमाइज़ करना है. अब हमने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ डेरिवेटिव्स में. तो अगर हमें मिनिमा चाहिए होता है ना तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो करते हैं. तो ये एरर की इक्वेशन है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे. बट फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ द वेरिएबल. अभी मैंने बताया था y और x की वैल्यूज़ हमें पता है. तो यहाँ पर जो वेरिएबल है बेसिकली ए वन और ए नॉट है मेरे पास. तो एक दफ़ा मैं ए नॉट के हिसाब से डेरिवेट करूँगा, ए नॉट के हिसाब से डेरिवेट करूँगा तो ये सिंपली ये इसकी पावर टू है. तो हमें पता है x की पावर n की डेरिवेशन क्या होती है, n टाइम्स x की पावर n माइनस वन. ठीक है, तो इसी तरह ये टू शुरू में आ जाएगा तो टू टाइम्स ये जो पूरी चीज़ है ये लिखी जाएगी वाई आई माइनस ए वन एक्स आई प्लस ए नॉट. ठीक है, और चूंकि ए नॉट के हिसाब से डेरिवेशन है तो एंड पे इसकी अपनी भी डेरिवेशन होती है. अगेन एक्स की डेरिवेशन क्या होगी, वन ही होगी, तो वो मल्टीप्लाई बाय वन हो जाएगी. ठीक है, ये डेरिवेशन हो जाएगी. सिमिलरली अगर मैं ए वन के हिसाब से डेरिवेशन करता हूँ तो यही टू वाली चीज़ होएगी और ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी. लेकिन अब ए वन के साथ एक कॉन्स्टेंट एक्स आई भी है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टू एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, साथ टू भी तो आता है ना. तो सिमिलरली ये एक्स आई मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर. ठीक है, इस पूरे की एक दफ़ा पावर ले ली, ये वाली चीज़ पावर n माइनस वन करके लिख ली. ये जो पूरा फैक्टर है n माइनस वन टू माइनस वन वन हो जाएगा ना. एंड देन जो अंदर जो मेन चीज़ है उसकी डेरिवेटिव भी ले लिया. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास x भी आ रहा है टू भी आ रहा है. अब माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए नॉट के साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है. तो जब भी डेरिवेट हो रहा है तो वो माइनस का साइन आ रहा है. एक दफ़ा इसके हिसाब से माइनस आया, एक दफ़ा इसके हिसाब से माइनस आया. अब अगर इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने कहा था हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है. ठीक है, तो अब अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो क्या होगा कि ये टू इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा और ये पीछे क्या बचेगा, समीशन वाई आई. ठीक है, ये समीशन वाई आई माइनस, चूँकि ये दोनों माइनस माइनस वाली टर्म्स है ना तो समीशन वाई आई को दूसरी तरफ ले जाओ. तो अब बेसिकली हर जगह प्लस
या पूरा माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ, एक ही बात है। पीछे बचेगा क्या, समीशन वाई आई टाइम्स a1xi का समीशन। अब ये समीशन किसके हिसाब से है, आई के हिसाब से, 1 से n तक। तो जिस चीज़ में टर्म आई है ना उसके साथ समीशन आ जाएगा, लेकिन चूंकि a नॉट है, इसके साथ कोई आई नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसके साथ n a नॉट आ जाता है। ठीक है, ये सिंपली वही वाली बात है कि फॉर एग्जांपल समीशन आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक बोले वो 10 की करो। अब 10 तो कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा, आई जब 0 है एक दफ़ा तो 10 होगा, फिर आई 1 होगा तो फिर 10 होगा, इसी तरह n टाइम्स 10 होता रहेगा, प्लस होता रहेगा, तो वो n टाइम्स 10 हो जाता है, तो इसीलिए n टाइम्स a नॉट हो गया। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। लेकिन अब इससे आगे ना हमें जो सोल्यूशन चाहिए, हमें बेसिकली a1 और a0 की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, हमें साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, तो वो हम वहाँ से ये वाली सारी सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, इस पूरे को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम ने भी कहा था ये हमारे स्कोप में नहीं है, हमने डेरिवेशन इंटीग्रेशन नहीं करनी, हमारे लिए बस ये रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रिज़ल्ट क्वाइट फ्रैंकली मुझसे नहीं याद हो रहा। ठीक है, मैंने कोशिश की है, मुझसे नहीं याद हो रहा। ठीक है, अब हमारे लिए ये रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपसे ये रिज़ल्ट याद हो रहा है, a1 और a0 की वैल्यू याद हो रही है, तो पीछे आपके पास सिंपली क्या बचेगा, आपके पास आंसर सिंपली क्या बचेगा, तो रिग्रेशन की इक्वेशन क्या बचेगी, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ठीक है, a1 की आपने इस तरह वैल्यू निकाल ली, a0 की इस तरह वैल्यू निकाल ली। इसकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस एक्स क्या है, समीशन ऑफ ऑल एक्स आई टर्म्स। फॉर एग्जांपल उसने हमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, उसने 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14। ठीक है, अब समीशन ऑफ x क्या है, इन सारी समीशन ऑफ x इन सारी टर्म्स का सम है, समीशन ऑफ y इन सारी टर्म्स का सम है, x y इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर एक नया वो बनेगा, उसका सम है। ठीक है, x का मतलब है x स्क्वायर का कह लो सम है। ठीक है, तो वो बेसिकली इस तरह के सम्स है, और ये इन 5 सम से मिलाकर इसने a1 और a0 की ये वैल्यूज़ ली हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो रहा है, वेल एंड गुड, दिस इज़ कंपैरेटिवली कम वर्किंग करनी पड़ती है इसमें सवालों की, तो ये याद कर लें। वरना एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी उसने दिया है कि अगर मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन को इग्नोर करें, नहीं समझ आती। ठीक है, सिमिलरली सिंपली इस लाइन पे आएँ। अगर मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, तो उसने हमें a बता दिया कि तुम्हारा a क्या होगा, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अभी मैंने बताया था ना, x होगा और y होगा, x की कुछ टर्म्स है, y की कुछ टर्म्स है, तो a की उसने क्या वैल्यू दे दी है, x बार वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब वाई बार हमें मीन्स निकल आएगा ना यहाँ से, और एक्स बार का भी मीन यहाँ से निकल आएगा। अब बी पीछे रह गया, बी क्या है, और बी यहाँ पर भी आ रहा है, तो बी बेसिकली काइंड ऑफ वो कोरिलेशन वाला फैक्टर है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। अगर कोरिलेशन की बात की जाए तो पिछले उसमें उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, न्यूमरेटर सेम है, एक्स माइनस एक्स बार टाइम्स वाई माइनस वाई बार। ठीक है, ओवर समिशन ऑफ उसमें है, एक मिनट, तो उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये पियर्सन मेथड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और अंडर रूट समिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समिशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, एक ये फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला है समिशन ऑफ एक्स समिशन ऑफ वाई माइनस समिशन ऑफ एक्स टाइम्स वाई ओवर एन ओवर, ये भी मेरा ख्याल है अंडर रूट में है, यस, अंडर रूट समिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर एन टाइम्स, ठीक है, टाइम्स समिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, ये फार्मूला है। अब अगर इसको 2 मिनट के लिए रिलेट करो तो b की ये वाली न्यूमरेटर तो बिल्कुल कॉमन है इस वाले फार्मूला के साथ, ये दोनों आपस में कॉमन है, न्यूमरेटर बिल्कुल कॉमन है, और जो डिनोमिनेटर है इसमें एक तो स्क्वायर रूट भी नहीं है और ये वाली टर्म भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोरिस्पॉन्ड करूँ तो ये स्क्वायर रूट भी नहीं है और ये जो y वाली टर्म है ये भी नहीं है, तो पीछे अगर b का इक्विवेलेंट फार्मूला बचा तो वो ये वाली चीज़ बच गई बेसिकली, ये एक मिनट में कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये वाली चीज़ बच गई, यानी न्यूमरेटर एज इट इज़ बच गया और ये वाली चीज़ बच गई विदाउट द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, जब हमने b के
हाँ बी कैलकुलेट कर लिया और ए कैलकुलेट कर लिया, तो अब तो हमारे लिए इक्वेशन बनाना बहुत आसान हो गया। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, ए के अंदर वैल्यू डालेंगे, ए की क्या वैल्यू है वाई माइनस बी एक्स बार, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वाई बार मतलब मेन, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इससे हमारे पास ए कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.5, अब वो सिंपली मैंने लेट से मेरे पास बी आया है 0.4, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 0.5 प्लस 0.4x, और ये मेरा y की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये इसने एक एग्जांपल दिया है कि वो बेस्ट फिट लाइन है। अब अगर इसको देखा जाए, हमने इसको इसमें इसकी इक्वेशन बनानी है, एक्स इज़ गिवन है, वाई इज़ गिवन है। मैं क्या करता हूँ, एक्स का बार ले लेता हूँ, वाई का बार ले लेता हूँ, और जो मैंने आसान वाला फार्मूला जो मुझे आसान लग रहा था वो बनाया था। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स वाई चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए, क्योंकि क्या बना था बेसिकली, ऊपर यही बना था ना, समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई, सॉरी समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स टाइम समीशन ऑफ वाई ओवर एन ओवर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। ये बना था राइट, जो कि अगले उसमें गिवन भी है, मैंने एम ही लिखा है, खैर ये बना था, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, और इनके समीशंस चाहिए। तो मैंने ये वाले कॉलम्स बना लिए, इनके समीशंस ले लिए, अब इसको सिंपली फार्मूला में पुट किया, मेरे पास बी आ गया। अब मेरे पास बी आ गया ना, तो अब सिंपली मेरा क्या है, बी इज़ इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बी एक्स, ठीक है। ए नॉट किस तरह आएगा, वाई बार प्लस बी एक्स बार, ठीक है, प्लस बी एक्स, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल्स टू वाई। और वाई बार भी मुझे पता होगा, नहीं ये वाई बार 11 है तो ये 11 हो गया, प्लस ये 0.92 आया है, एक्स बार है 6.83 टाइम्स 6.83 और प्लस 0.92 टाइम्स एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी मेरी। अब इस इक्वेशन में मैं कुछ भी डालूंगा तो मैं पुट कर सकता हूँ। उसने बोला है वाई, उसने सवाल में बोला था कि तुम ना प्रिडिक्ट व्हेन एज इज़ 8.5 एंड 7.5 ईयर्स, तो एक दफ़ा x 8.5 करके डालेंगे तो कोई y आ जाएगा, एक दफ़ा 7.5 करके डालेंगे तो y आ जाएगा। अब मेरे पास अगर ये ग्राफ बनने हैं तो एक 7.5 पे x की वैल्यू आ गई, एक 8.5 पे वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैं ईजीली लाइन बना सकता हूँ ना, एक लेट से पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो यही काम इसने नीचे किया, वो भी 7.5 पे आ गई, 8.5 पे आ गई, ईजीली वो पॉइंट बन सकता है। आगे चलते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें एज बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक्स ये 2 रोज़ हो गई हैं, कॉलम ये रोज़ वो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें उसने बोला है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला हमें पता है, उससे हम कोरिलेशन निकाल लेंगे। स्पीयरमैन कोरिलेशन होती है वो रैंकिंग वाली, ठीक है। तो रैंकिंग में अगर करना है तो हमें इन सारों को रैंक करके कोरिलेशन निकालनी होगी, ठीक है। उसका क्या फार्मूला था, उसका फार्मूला था, एक मिनट, हाँ उसका फार्मूला था 1 माइनस 6 टाइम्स एक्सपोनेंट डी आई ओवर एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरह करके स्पीयरमैन वाली आ जाएगी मेरे पास। और क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन। अब सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन जब मैं कोरिलेशन निकाल रहा हूँ तब मैंने ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कॉलम्स बनाए हुए होंगे, तो उधर से ना मैं अपना बी निकाल लूँगा, बी आ गया तो मेरे पास ए आ जाएगा सिंपली, और वो आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ द प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर फॉर अ मैन एजिंग 25, एक्स में मैं 25 पुट करूँगा तो मेरे पास उस तरह इक्वेशन आ जाएगी। यही इसने सारे काम किए हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैम ने को रिलेशन नहीं निकाला क्योंकि वो पिछली स्लाइड का था, डायरेक्ट इन्होंने बी से किए, इन्होंने बी सपोज़ किया, हाँ बी सपोज़ किया है, और बी निकाला है पहले, फिर वाई निकाला है, एंड देन इस तरह इसको सॉल्व किया है, और फिर जब बीपी के टाइम इक्वेशन में 25 डाला है तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। मज़ीद अगर नीचे चलें तो अब कंसिडर द गिवन डाटा है। अब इसने अगेन यहाँ पे एस एक्सेस और एस वाईज यूज़ किए हैं, इसको भी हम आराम से इसी वाले हमारे अभी वाले मेथड से कर सकते हैं। ये पहली वाली टर्म एक्स है हमारे पास, दूसरी वाली टर्म वाई है हमारे पास, वही वाले टेबल्स बना के हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हम लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम एस एक्स और वाई वाले से भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मुझे फार्मूला याद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इससे नहीं किया। बाद में इससे सिंपली सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इससे सॉल्व करना आसान है क्योंकि इसमें वर्किंग कम है, एक्स वाइज नहीं करने, लेकिन वो चूँकि उससे कोरिलेशन का फार्मूला भी याद हो जाता है इसका भी,
तो ये हो सकता है। अब इसकी मुझे भी नहीं ऑनेस्टली समझ आई थी। बात सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है वो कम फिट होती है, जितने ज़्यादा डिग्रीज बनते रहते हैं उतनी ज़्यादा बेस्ट फिट बनती रहती है, ठीक है। मतलब 10th डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट हो रही है, कहना ये चाह रहा है। तो तो उसकी उसी तरह ना वो भी बढ़ते रहते हैं कॉन्स्टेंट्स भी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट डिग्री का मतलब है सिर्फ ये चीज़, ठीक है। अब इसी तरह अगर x की पावर बढ़ेगी तो a की पावर भी a भी एक कांस्टेंट भी, उसके साथ कोएफिशिएंट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। और उसका इसने एक जनरल दे दिया कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका ये होगा। अब सेकंड का क्या सीन है, उसको भी हमने मैक्सिमाइज ही करना है ना, तो हम उसमें उसी तरह ज़ीरो की तरह पुट करेंगे डेरिवेटिव लेके। और उसमें चूँकि तीन कोएफिशिएंट्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, a0 a1 a2, तो तीनों के हिसाब से होगा। फिर यहाँ से a1 a2 a3 की वैल्यू निकलेगी, और ये सॉल्व यूजिंग मैटलैब किया हुआ है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है, लेकिन ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सवाल है इसका डाटा सेट बहुत लंबा था, ठीक है, और ये नेट पे भी मुझे नहीं मिल रहा था, ये प्रोग्रामिंग से ही उन्होंने सॉल्व किया हुआ था डायरेक्ट, मतलब मैटलैब वगैरह में। अब अगर इस सवाल की बात की जाए तो सिंपली एक्सेस हैं हमारे पास, वाइज हैं, एक्स बार निकल आएगा, वाई बार निकल आएगा, एक्स वाई निकल आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकल आएगा, उनके समीशंस निकल आएंगे। तो हम आराम से रिग्रेशन लाइन निकाल सकते हैं। बी कैलकुलेट करके बी से मेरे पास ए नॉट आ जाएगा, और ए नॉट से मेरे पास वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एंड सिमिलरली दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने बोला एस्टिमेट द मीन अमाउंट ऑफ कन्वर्टेड शुगर प्रोड्यूस्ड व्हेन कोडेड टेम्परेचर इज़ 1.075। तो अगेन कन्वर्टेड शुगर व्हेन कोडेड टेम्परेचर, तो बस हम x में 1.75 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली ये होगी एस्टिमेट वाली। तो ये है। थैंक यू।